स्टोरी हाउस टेल्स प्रेजेंट्स छुपी ख्वाहिशें। दो पक्की सहेलियां रिया और मेहक। बचपन से ही दोनों ने साथ पढ़ाई की और अब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रिया, जो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, आउटगोइंग, सबकी फेवरेट थी, वही मेहक, इंट्रोवर्ट, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, पर बहुत लॉयल थी। पर अक्सर रिया की चमक के आगे खुद को छोटा महसूस करती। मेहक को हमेशा लगता कि लोग उसे इग्नोर करते हैं, जबकि रिया हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। पर रिया के अलावा मेहक का कोई और दोस्त नहीं था। एक वीकेंड पर दोनों साथ में शॉपिंग करने मॉल गईं। मॉल की भीड़ में रिया हमेशा की तरह स्पॉटलाइट में थी। लोग उसे पहचानते, हाथ हिलाकर ग्रीट करते, सेल्फीज मांगते, कुछ तो उसे इन्फ्लुएंसर कहकर बुलाते। मेहक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अंदर कहीं एक कड़वाहट जाग रही थी। हमेशा वही स्पॉटलाइट। लोग मुझे क्यों नहीं देखते? आखिर क्या है उस रिया में ऐसा? शॉपिंग खत्म करने के बाद दोनों एलिवेटर में चढ़ीं। अचानक एक झटका लगा और एलिवेटर रुक गया। दरवाजा खुला तो दोनों ने देखा वो बेसमेंट में है। सामने एक पुरानी एंटीक शॉप थी, जिसके बोर्ड पर लिखा था छुपी ख्वाहिशें। दोनों जिज्ञासा से अंदर चली गईं। शॉप के अंदर धूल भरे पुराने सामान, लकड़ी की अलमारियां और बीच में रखा एक बड़ा पुराना मिरर। मिरर के पास बैठी थी एक अजीब सी बुढ़ी औरत। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मिरर तुम्हारी असली ख्वाहिश सुनता है, पर हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। रिया को कुछ अजीब लगा। उसने मिरर की तरफ देखा, फिर पीछे हट गई। चलो महक, ये सब बकवास है। लेकिन महक मिरर के सामने गई। उसके दिल में दबी जेलसी हावी हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, काश रिया कभी वापस ना आए, सब मुझे ही देखें और मुझसे दोस्ती करे। माहौल में अजीब सी ढूंढ उठी और रिया कहीं गायब हो गई। महक सन्न रह गई। पीछे खड़ी बूढ़ी औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। अगले दिन कॉलेज में रिया नहीं आई। उसका फोन अनरीचेबल था और अब स्पॉटलाइट महक पर थी। लोग उससे बात करने लगे, उसे नोटिस करने लगे। फिर एक दिन महक के घर पर रिया की मां रोते हुए आई। महक की मां ने लाख कोशिश किया उन्हें चुप करवाने की, मगर बेटी का दुख उन्हें तकलीफ दे रहा था। महक को अंदर से गिल्ट खाने लगा। वह रिया की मां के आंसू देख नहीं पा रही थी, पर किसी को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। पर यह फेम उसे खोखला महसूस करा रहा था। गिल्ट से तंग आकर महक फिर मॉल गई। वह एलिवेटर के सामने खड़ी थी। तभी उसने वही औराट को एलिवेटर के अंदर खड़ा देखा। महक भागकर एलिवेटर में घुसी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। महक ने औरत से पूछा। आपकी शॉप कहाँ है, मुझे बताइए। फिर उसने महक के हाथ में एक पुरानी डायरी थमा दी। लाइट फ्लिकर करने लगी। औरत धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। अगले ही पल एलिवेटर का गेट खुला और महक बाहर आ गई। उसने डायरी खोली। अंदर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मिरर सिर्फ सच्चा पछतावा सुनता है। जलन से जो गया, पछतावा से वापस आता है। महक रोते हुए मिरर के सामने खड़ी होकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जलती थी, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने गलती की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इतना कहते ही हल्की सी धुंध में रिया का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। लेकिन अब वह वैसी नहीं थी। उसकी आंखें और गहरी हो चुकी थीं। चेहरा ज्यादा मैच्योर लग रहा था, जैसे उसने कहीं अंधेरे में वक्त गुजारा हो। महक कुछ कह नहीं पाई सिवाय रोने के। दोनों वापस घर गए। कुछ दिनों बाद रिया कॉलेज वापस आई। उसके सारे दोस्त शॉक्ड थे, पर खुश भी। महक और रिया आमने सामने खड़ी हुई। महक रोने लगी, पर रिया ने उससे कहा, तुमने मुझे खोया नहीं, तुमने अपने अंदर की दोस्ती पाई। दोनों की दोस्ती और गहरी होगी। सच्ची दोस्ती में जलन नहीं, अपनापन होना चाहिए।